24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर बिहार में ठंड का भयानक दौर आएगा। कहने का मतलब कि शाम के वक्त और सुबह के वक्त में मौसम विभाग कह रहा है कि कोहरे के कारण 2 कदम दूर भी देखना मुश्किल हो जाएगा तथा सबसे बड़ी बात कि ठंड बिहार में और अधिक बढ़ जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि मकर संक्रांति के दौरान सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ठंड अपने प्रचंड रूप में सामने आएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते धूप नहीं निकल पा रही है और धूप नहीं निकल पाने के कारण टेम्परेचर लगातार नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग ने गंगा के किनारे बसे इलाकों के बारे में विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया है और अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस इलाके में चूंकि गंगा नदी के कारण जब हवा बह रही है तो हवा में नमी पर्याप्त मात्रा में रहती है और हवा में जब नमी रहती है तो उसके कारण कोहरा और अधिक होता है और इसी कारण से गंगा का जो मैदानी इलाका है उसको लेकर के विशेष तौर पर मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है और बिहार में तापमान की क्या हालत है, आगे हम आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे और यह भी बताएंगे कि मौसम विभाग ने क्या उम्मीद जताई है कि कब तक ठंड से आपको राहत मिल सकती है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कहा जा रहा है कि ठंड के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत मजदूर वर्ग के लोगों पर आ गई है, क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक गिर चुका है कि कई जगहों पर काम रुका हुआ है और वहां पर काम नहीं हो रहा है और इसका असर सीधे तौर पर अब मजदूरों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तथा मौसम विभाग अभी भी कह रहा है कि 24 से 48 घंटे के बाद बिहार में ठंड और अधिक पड़ेगी। 15 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में मौसम विभाग सिर्फ बिहार नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आने वाले तमाम जगहों को लेकर अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो टेम्परेचर का पारा है वो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और नीचे आ सकता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बांका और गया जैसे जिलों में पहले से ही स्थिति खतरनाक बनी हुई है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर लगातार 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच रहा है, कभी कभी 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और अगर स्थिति और बिगड़ती है तब मुश्किल और अधिक खड़ी होगी। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से पूरे बिहार में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी पिछले लगभग 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में अगर हम औसतन बात करें तो देखा गया है कि टेम्परेचर इतना गिरा है। और हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि मौसम विभाग की तरफ से 15 जनवरी के बाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि ठंड का दूसरा फेज उस वक्त से शुरू होगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि कोहरे के कारण धूप जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है या पर्याप्त मात्रा में गर्मी नहीं पहुंच पा रही है और कोहरे का सबसे बड़ा कारण मौसम विभाग मांग रहा है कि गंगा नदी का जो मैदानी इलाका है वहां पर हवा में उम्मीद से ज्यादा नमी रहती है और उसी के कारण कोहरा का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 जनवरी तक के लिए विशेष तौर पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि गंगा नदी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय में अत्यधिक कोहरा रहेगा तथा यही सबसे बड़ी समस्या है। बाकी अब मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, कई अलग अलग जिलों के हिसाब से वो बता रहा है कि किस जिले में सबसे ज्यादा ठंड रहेगी। भागलपुर, बांका, इन जिलों को कहा जा रहा है कि विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा बिहार के लगभग आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे के कारण आप कह सकते हैं कि 2 कदम दूर भी आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगी और इसको लेकर मौसम विभाग विशेष तौर पर अलर्ट जारी कर रहा है। मकर संक्रांति के बाद मौसम का जो मिजाज होगा वो और अधिक खराब होगा, मतलब कि कल के बाद कहा जा रहा है कि 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में मौसम और अधिक बिगड़ेगा, ठंड और अधिक बढ़ेगी और इन सबको लेकर विशेष तौर पर अलर्ट जारी हुआ है। बाकी मौसम वाकई में बहुत खराब है, ठंड लगातार बढ़ रही है, आपको इससे बचने की जरूरत है और मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो बेवजह सड़क पर ना निकले बल्कि घर में रहें। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी और आएगी जनता एक्शन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।